ओके स्टूडेंट्स, सो गोना टॉक अबाउट लिक्विड सॉलिड्स अगेन। आज का टॉपिक होगा हमारा लिक्विड्स के ऊपर और गैसेस से रिलेटेड भी होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में गोना टॉक अबाउट इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, जिन्हें हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रेड्स एक साइंसदान था, फ्रेड्स लंदन। इसने एक इनक्रेडिबल आइडिया साइंटिफिक सोसाइटी में रखा। इसने कहा कि भाई जितने भी नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब में फोर्सेस जनरेट हो सकती हैं। यानी नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं दुनिया में उनमें फोर्सेस जनरेट हो सकती हैं बिकॉज दे पोजेस इलेक्ट्रॉन्स। थिंग इज कि कैसे, मतलब जैसे आप देख रहे हैं कुछ गैसेस के मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, यानी कुछ नोबल गैसेस हैं, राइट, और कुछ नॉर्मल गैसेस हैं, क्लोरीन, मीथेन, हाइड्रोजन गैसेस। स्टूडेंट, इसमें होता ये है कि यू कैन से दैट कि इंस्टेंट के लिए कुछ डायपोल जनरेट होते हैं, इंस्टेंट के लिए, यानी नॉन पोलर के दरमियान भी ऐसा हो सकता है। जैसे आप सोचें कि अगर हमारे पास इंस्टेंट के लिए ये सिमेट्री थोड़ी सी चेंज हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो यानी यहाँ पे पॉजिटिव पोल जनरेट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव पोल जनरेट हो गया, यानी आप तो समझ रहे हैं ना कि इफ द एटम इज बीइंग समथिंग लाइक दिस, तो ये तो नॉन पोलर होगा ना। इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री जो है टोटल, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं, ठीक है। तो क्या होगा कि अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अगर हम यही केस इसके साथ डिस्कस कर लें तो फिर स्टूडेंट्स सेम केस यहाँ पर होगा कि यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो इट्स मीन दैट कि इंस्टेंट के लिए ही आप ये सोच सकते हैं, ठीक है। ये आप सिर्फ इंस्टेंट के लिए ही सोच सकते हैं। इंस्टेंट मीन के सिर्फ थोड़े से वक्त के लिए, यानी जितनी जल्दी ऐसा होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस में भी आ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एटम ने एग्जिस्ट करना है और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से एग्जिस्ट करना है प्रॉपरली। तो थोड़ी सी देर के लिए ऐसा होगा, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद यू कैन से दैट कि वो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज इंस्टेंट फोर्सेस, दिस इंस्टेंट, यू कैन से दैट कि इंस्टेंटली इन चीज़ों का बनना और इंस्टेंटली बनकर जो है वापस नॉर्मल कंडीशन में चले जाना, जो है यू कैन से दैट के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। चले, आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप क्या बात कर रहे हैं? भाई ऐसा हो सकता है, जैसे हीलियम गैस है, हीलियम गैस जब बहुत ज़्यादा फासले होंगे हीलियम गैस के दरमियान, तो आई थिंक सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, देयर विल बी नो अट्रैक्शंस एंड नथिंग लाइक दैट, क्योंकि हीलियम नोबल गैस है, नॉन पोलर इन नेचर है। लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे, पार्टिकल्स करीब आएंगे तो आपको पता है यहाँ पे जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नेगेटिव को दूर करेगा। आप अगर ये मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव को क्या करेगा? दूर करेगा। तो यहाँ नेगेटिव और फिर यहाँ पॉजिटिव रह जाएगा, इन दोनों के दरमियान एक इंस्टेंट के लिए अट्रैक्शन पैदा होगी, और इस इंस्टेंट के लिए अट्रैक्शन पैदा होने को आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। यानी डायपोल इंड्यूस हो चुका हुआ है यहाँ पे, और ये इंस्टेंट के लिए इंड्यूस हुआ है, और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के नाम से इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग इन दिस। आई रियली होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि कैसे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये काम हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और स्टूडेंट्स, ना सिर्फ नॉन पोलर बल्कि पोलर मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा हो सकता है। जैसे वी गॉट अमोनिया एंड इट इज़ समथिंग लाइक पोलर इन नेचर, राइट। तो लेकिन अमोनिया में जो है यू कैन से दैट कि इंस्टेंट फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आगे जाके अपने लेक्चर में आपको स्टूडेंट्स ये भी बताऊंगा कि जो लंदन फोर्सेस हैं इन पे कुछ फैक्टर्स भी लगते हैं, कुछ फैक्टर्स की वजह से ये अफेक्ट होती हैं, तो उससे आपको टॉपिक थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो आई रियली विश यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस इन टॉपिक, और यू रियली कम टू नो दैट व्हाट द हेल इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस आर। सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोना लेट यू नो अबाउट द फैक्टर्स जो कि इन फोर्सेस पे अफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच for this time.